Good morning, students. Today we start exercise 3.3. First question, use the bar graph figure 3.3 to answer the following questions. हमें इस बार ग्राफ का यूज करते हुए ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. बार ग्राफ में ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस डिनोट कर रहा है पेट एनिमल्स को और वाई एक्सिस डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स को. So first question, which is the most popular pet? Which is the most popular pet? जिसका बार ग्राफ सबसे बड़ा होगा वही मोस्ट पॉपुलर पेट होगा. और यहाँ पे जो बार ग्राफ है, सबसे बड़ा जो बार ग्राफ है वो है कैट का. So the most popular pet is cat. Second question, how many students have dog as a pet? कितने स्टूडेंट है जिनके पास डॉग है? Dog number of student 8. So the answer is 8. Now the second question, read the bar graph figure 3.4 this which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions. इस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग ये बार ग्राफ इसको हमें रीड करना है, जो कि शो कर रहा है एक बुक स्टोर में कितनी बुक सोल्ड हुई है और उसमें ईयर्स गिवन है, कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स है. इस ईयर्स में बता रखे हैं कि नंबर ऑफ बुक्स कितनी सोल्ड हुई है वो आपको बताना है और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992. आपको बताना है कि इन ईयर्स में कितनी बुक सोल्ड हुई है. ये कोई एक अप्रॉक्सीमेट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बुक सोल्ड हुई है, देखिए इसका बार ग्राफ यहाँ तक जा रहा है, तो ये कोई फिक्स आंसर नहीं है कि एग्जैक्ट इतना ही नंबर होगा. ये एक अप्रॉक्सीमेट आंसर है. तो यहाँ पे 100 है, ये अप्रॉक्सीमेट 200 होने वाला है, तो ये 180 के अप्रॉक्स है, तो हमारा आंसर होगा 180. नेक्स्ट 1990, ये बार ग्राफ कुछ यहां तक का है, तो इस पर हमारा आंसर होगा 475. ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है. तो ये जो है ये 50 से ज्यादा है और 500 से कम है, 450 से ग्रेटर है, 500 से कम है, तो उनकी मिड में है. तो ये लगभग है 475 के अराउंड. सो द सेकंड आंसर इज 475. 1992 ये है 250 से लेस है और 200 और 250 के बीच में है. तो 200 और 250 के बीच में समथिंग 225 उसके अराउंड है. ये उससे थोड़ा ज्यादा 220 भी हो सकता है और 230 भी हो सकता है, तो हमने इसको लेट कर लिया 225. सो द फर्स्ट आंसर इज 180, सेकेंड आंसर इज 475 एंड द थर्ड आंसर इज 225. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड? किस ईयर में 475 बुक सोल्ड हुई है? 475 अभी हमने बताया है वो सोल्ड हुई है ईयर 1990 में. सो द आंसर इज 1990, फर्स्ट आंसर. एंड सेकेंड, अबाउट 225 बुक सोल्ड. 225 बुक किस ईयर में सोल्ड हुई है? 225 हुई है 1992. सो द सेकेंड आंसर इज 1992. नाउ थर्ड पार्ट, इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक सोल्ड? किस ईयर में 250 से भी कम बुक सोल्ड हुई है? तो ये है 1989 एंड 1992. सो द आंसर इज 1989 एंड 1992. इन दो ईयर में जो बुक्स है वो 250 से भी कम सोल्ड हुई है. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड estimate the number of books sold in 1989? मतलब कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये 1989 में जो बुक है वो एस्टिमेट कितनी सोल्ड हुई है? तो जैसे अभी तक का हम और क्वेश्चन में और पार्ट्स में हम बता रहे थे, वैसे ही इसमें बताना है आपको
हम वाई एक्सिस को रीड कर रहे थे। वाई एक्सिस में जो नंबर ऑफ बुक्स गिवन है हम उसको रीड कर रहे थे और उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन के आंसर दे रहे थे। और जितने भी आंसर हमारे नंबर ऑफ बुक्स है ये एक अप्रोक्सीमेट है, एस्टिमेट आंसर है, फिक्स आंसर नहीं है। सो द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन, ऑन द वाई एक्सिस द लाइन इज डिवाइडेड इंटू 10 स्मॉल पार्ट। ठीक है, इसमें जो पार्ट्स गिवन थे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 बुक्स हमें गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो ये स्केल है वो डिनोट कर रहा है जो स्मॉल पार्ट्स है, मतलब उसको 100 पार्ट्स स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सो द आंसर इज ऑन वाई एक्सिस द लाइन इज डिवाइडेड 10 स्मॉल पार्ट्स ऑफ 10 बुक्स ईच। So we can estimate the number of books sold in 1989 is about 180. Answer is 180. Now the third question, number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. यहाँ पे आपको क्लासेस गिवन है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है कि उस क्लास में कितने, 5th में 135 एंड सो ऑन। आपको जो ये डेटा गिवन है इसको आपको बार ग्राफ में, इसके लिए आपको बार ग्राफ बनाना है और इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो उसके बार ग्राफ बनाने के लिए हमने बार ग्राफ में इस तरीके से डिनोट कर लिया। इसमें 2 एक्सिस हैं, ये है एक्स एक्सिस, जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो ये वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने पॉइंट आउट कर लिए हैं, 2 2 के हमने ब्लॉक लिए हैं। ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा इक्वल होनी चाहिए, इसलिए हमने 2 2 का गैपिंग ली है। और जो ये है क्लासेस जो है वो एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन में हम वो वाई एक्सिस में डिनोट हो रहा है। तो जो ये फर्स्ट वाला है वो 5th क्लास, देन 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th, इस तरीके से हमने बार ग्राफ बना लिया। और जो वाई एक्सिस है वहां पर है ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है। अब हमें जो ये क्लासेस गिवन है उन क्लासेस के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उसको इस बार ग्राफ में पुट करना है। सो फर्स्ट है 5th में 135। अब हमें 135 का ब्लॉक बनाना है, तो उसके लिए हमें पहले स्केल चूज करना पड़ेगा कि जो वाई एक्सिस है उसमें हम किस तरीके का स्केल लें। अगर हम 2 2 की गैपिंग लेते हैं, ठीक है, 2 2 नंबर्स की अगर हम गैपिंग लेते हैं और हमारे नंबर्स हैं 135, 120, 95, 100, 90 एंड 80, ये सारे नंबर्स हैं, तो हमें इस तरीके से स्केल को चूज करना पड़ेगा कि ये सारे नंबर्स उसमें कवर हो जाए। तो इसके लिए हम जो स्केल है हम वो 2 2 की गैपिंग में लेते हैं। इट मीन्स जो 1 यूनिट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20 चिल्ड्रन को। अब देखिए फर्स्ट है 135, ये है 135। अब हम बार ग्राफ में 135, 6 में 120, इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। अब देखिए 135 बनाने के लिए अब हमें पहले नंबरिंग करनी है, 20 का गैपिंग 20, देन आएगा 40, देन 60, 80, 100, 120 एंड 140। तो ग्राफ में हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर लेंगे। अब फर्स्ट वाला है हमारा 135, तो 135 ये 120 और 140, इसके बीच में यहाँ पर होगा 130, राइट। 135 कहाँ होगा फिर, यहाँ से 5 यहाँ, ये तो ये वाला जो कॉलम है वो है 135 का। अब देखिए बार ग्राफ में किस तरीके से ड्रॉ करना है। सारे बार इक्वल होने चाहिए, 135 के कॉलम तक हम ऐसे लेके जाएंगे। ये हमारा है 135 का बार। 6 पे हमें बनाना है 120, 6 पोजीशन पे 120 ऑलरेडी है हमारे पास, तो ये है हमारा 120, ये है 120। अब इसको मैं ड्रॉ करूंगी।
ये है 120 का ग्राफ। देन 95, 80 और 100 के बीच ये होगा 90 और ये हो जाएगा 95, उससे 5 आगे। तो ये है हमारा 95 का। देन 100, ये है 100 का कॉलम। देन 90, ये है 100 और इसकी मिड पॉइंट है 90। देन है 80, ये है 80। तो इस तरीके से हमें बार ग्राफ बनाना है और सारे कॉलम्स सारे बार्स जो हैं इक्वल साइज के हों। इसके लिए मैंने क्या किया है कि जैसे ये वाला पॉइंट है तो यहाँ से मैंने 5 तो इस तरीके से सारे बार्स की जो लेंथ है वो इक्वल आ जाएगी। तो आपको भी यही करना है, मेजर करके करना है। तो बार्स की जो लेंथ है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए, लेंथ भी और ब्रेथ भी। मीन्स लेंथ का मतलब ये तो अलग अलग रहेगी, ब्रेथ सेम होनी चाहिए। Now first question, how would you choose a scale? Scale one unit equals to 20 students. तो हमने स्केल्स के लिए ये चूज किया है 1 unit equals to 20 students. Answer the following questions. First question, which class has the maximum number of children and the minimum? Maximum children है maximum 135 and the class is 5th. So 5th class has the maximum number of children and the minimum is 80 and 10th class. So minimum student in 10th class. Now second, find the ratio of a student of class 6 to the student of class 8. Number of children in class 6 is 120 and number of student in class 8 10, sorry 100. So 0 and 12 upon 10 cut by 2, 6 and 5. So the answer is 6:5. Now fourth question, the performance of a student in first term and second term is given. Draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the following. आपको एक स्केल को चूज करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म गिवन है, टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड गिवन है और सब्जेक्ट भी गिवन है। तो आपको डबल बार ग्राफ बनाना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इसके लिए अब देखिए यहाँ पे स्केल कैसे चूज करेंगे आप। नंबर 67 आ रहा है, 72 आ रहा है, यानी कि जो नंबर है वो 10 to 100 इनके बीच में ही है, 100 से आगे नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं कि जो हम गैपिंग है 81 आ रहा है, 73 है, इस टाइप के नंबर्स आ रहे हैं। यानी कि इसके लिए हमें 1 जो 1 मतलब कॉलम भी पता होना चाहिए कि ये जो 1 नंबर है इसको आप ग्राफ में किस तरीके से डिनोट करेंगे। तो इसके लिए हम बेटर है कि हम जो स्केल है वो 10 का लें। तो इसके लिए जो हमने सब्जेक्ट्स हैं उनको हमने एक्स एक्सिस में डिनोट किया है
फर्स्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। और यहाँ पे हमने 2-2 की गैपिंग ली ताकि हमारा जो डबल पैराग्राफ है उसके लिए थोड़ा स्पेस मिल जाए। और यहाँ पे हमें स्केल को चूज करना है वाई एक्सिस में, तो स्केल हम यहाँ पे चूज करेंगे 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 मार्क्स, यानी कि ये है हमारा ओरिजिन, देन जो स्केल है हम वो 10-10 का चूज करेंगे, 10, 20, देन 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो इस तरीके का हम स्केल चूज करेंगे। और जो मैं आपको बता रही थी कि जो नंबर्स हैं वो 81 है, तो 81 को इसमें डिनोट करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 80 है और उससे एक हम ये जो कॉलम है यहाँ पर एक आगे लेंगे तो 81 हो जाएगा। तो हम अब हमारे पास डबल, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट टर्म है इंग्लिश में मार्क्स हैं 67 और सेकंड टर्म है 70। तो 67, 60 एंड 7, 5, 6, 7। ये है, देखिए इसको ड्रॉ कैसे करना है आपने। और सेकंड टर्म में है, ये फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहा है, और सेकंड टर्म है 70, 70 ये है। देखिए दोनों जो बार है वो बिल्कुल सेम है, तो इसमें डिनोट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा आपका फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहा है, कौन सा सेकंड टर्म को डिनोट कर रहा है। तो एक ये हो सकता है कि आप कलर कर दें, कलर का यूज कर दें और एक बॉक्स में डिनोट कर दें कि ये फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहा है और सेकंड को, या आप कोई डिजाइनिंग कर सकते हैं दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जैसे ये है तो इसमें मैं थोड़ा सा इस टाइप का डिजाइन बना दे रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि सेकंड टर्म को डिनोट कर रहा है। और ये सारी कंडीशन को आपको शो भी करना पड़ेगा, इट मीन्स आपको लिखना पड़ेगा कि जो ये है सिंपल, ये शो कर रहा है फर्स्ट टर्म, और जो ये बार है वो शो कर रहा है सेकंड टर्म। इसी तरीके से हम बाकी के जितने भी बार ग्राफ है, जितने भी बार्स है उनको हम ड्रॉ कर लेंगे। इसमें ध्यान आपको ये रखना है मिड पॉइंट आपका ये है, तो ऐसे ही ये मिड में आना चाहिए और बाकी के 2 बार इधर उधर आने चाहिए। अब हम जितने और बाकी के जो हमें डेटा गिवन है उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से आपको सारे बार्स को ड्रॉ कर लेना है। तो ये है डबल बार ग्राफ। जितने भी डेटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सबको ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरीके से आपको भी ड्रॉ करना है। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देते हैं। इन विच सब्जेक्ट हैज अ चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज़्यादा उन्होंने किस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ है बच्चों में, तो वो आपको चेक करना है। तो इंग्लिश में 67 थे, अब 70, यानी कि 3 मार्क्स बढ़ गए हैं। इसमें तो कम हुए हैं, तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। और इसमें 88 में 95 हैं, तो इसमें हमारे 7 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। और इसमें 4 मार्क्स, इसमें 2 मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है 7 मार्क्स का, यानी कि मैथ्स में। सो द आंसर इज मैथ्स। मैथ्स सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुआ है। इसमें तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं है, कम हो गए मार्क्स, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। सबसे जो कम इम्प्रूवमेंट हुआ है वो SST में है, यानी कि सोशल साइंस में। इसमें सिर्फ 2 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है। सो द आंसर इज सोशल साइंस। हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। यस, इन हिंदी। हिंदी में जो है सब्जेक्ट जो मार्क्स थे वो कम हो चुके हैं। तो द सब्जेक्ट इज हिंदी। 5th and 6th question are your homework. Note down it. 5th and 6th question. Thank you.